नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। समर्थ भारत न्यूज से मैं मनीष शर्मा। फिलहाल हम बैठे हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी के आवास पर, जिनका कैंप कार्यालय भी है ये। और बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की आज पुण्यतिथि भी है और आज उनका जन्म दिवस भी है। दोनों चीज़ एक साथ पड़ती हैं। उस चीज़ को लेकर आज यहाँ पर जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और एक सभा का आयोजन किया गया। ये जानकारी ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, इस दिन को किस रूप में देखना चाहेंगे। खुशी का माहौल है या दुख की घड़ी है? राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है समर्थ भारत न्यूज में। जी, आपका भी समर्थ भारत का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश और प्रदेश के बड़े नेता, जो वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और गन्ना मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। आज हम उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों मना रहे हैं। ये तो एक कटु सत्य है कि जो इंसान इस धरती पर आया उसे जाना ही है। और पंडित जी 93 वर्ष की आयु में स्वर्ग से धारे। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर कभी भी कोई चर्चा होगी, उत्तराखंड के विकास के बारे में अगर कभी चर्चा होगी, उत्तराखंड में कांग्रेस के बारे में कभी चर्चा होगी, तो वो बिना पंडित नारायण दत्त तिवारी के शुरू ही नहीं हो सकती। क्योंकि उन्होंने यहाँ विकास के ऐसे पत्थर के मील गढ़ दिए जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जब कोई आदमी बाहर से आता है और वो सिडकुल, देहरादून, IT पार्क, रुद्रपुर विश्वविद्यालय, पंतनगर वहाँ जाता है तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। तिवारी जी ने इस प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसे 5 गुनी करने का काम किया। और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने 100 रुपया भी सरकारी धन से खर्च नहीं किया निवेश लाने के लिए। उनके कार्यकाल में, 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ आया, निवेश हुआ, जबकि उनका टारगेट 10,000 का था। तिवारी जी ने ऐसे ऐसे उद्योग यहाँ स्थापित कराए जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और बहुत दुख की बात है कि आज जब तिवारी जी हमारे बीच में नहीं हैं तो उनके द्वारा लगाए गए रोजगार के मंदिर आधे से ज़्यादा बंद हो गए। हमारे हरिद्वार ज़िले में ही लगभग 350 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ आज बंद हो गई और लगभग इतनी ही बेच दी गई जो लोग बेच के चले गए। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ के हर क्षेत्र का विकास किया। उन्होंने हमारे यहाँ स्कूल बनाए, पॉलिटेक्निक बनाए, ITI बनाए, घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उन्होंने एम्स बनाया। और हरिद्वार दिल्ली का जो ये राजमार्ग है, इसे स्वीकृत कराने का श्रेय भी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को जाता है। पंडित नारायण दत्त तिवारी का सही नाम विकास है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जो थे दूरगामी सोच के धनी थे। आप लोग जैसे आप लोग पुराने कांग्रेसी, आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि जिस समय उत्तराखंड में इंडस्ट्रीज आई थी उस समय यहाँ पर आतंक का भी बोलबाला हुआ था, क्योंकि यूपी से सटा हुआ राज्य था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में प्रभुत्व रखता था कि भाई इस यहाँ पर जो है रंगदारी वगैरह का जो था बहुत ज़्यादा बड़ा खेल शुरू हो गया था। लेकिन उस पर अंकुश लगाने का काम किया नारायण दत्त तिवारी ने। क्या कहना चाहेंगे, इतना सब कुछ उत्तराखंड को मिलने के बावजूद उत्तराखंड आज उस आयाम पर नहीं है जहां होना चाहिए? छोटा राज्य है, विकास ज़्यादा होना चाहिए था। छोटा राज्य होने के नाते यहाँ पर डेवलपमेंट अधिक होना चाहिए था, यहाँ की जनता को रोजगार ज़्यादा होना चाहिए था, युवाओं में जोश होना चाहिए था। लेकिन विपरीत उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड का एक मैंडेट भी रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। सरकारें दोनों रही हैं, लेकिन आज उत्तराखंड उस स्थिति में नहीं है जहां पर होना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत छोटा राज्य है। क्या कहना चाहेंगे, किसको दोष देंगे इन सब चीज़ों को? नहीं, इसके लिए मैं दोष तो जनता का नहीं मैं स्वीकार कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता जिसे चाहती है मौका देती है। लेकिन जो हमारी विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसने यहाँ झूठे और बांटने वाले जो विचारों की उन्होंने जो है यहाँ संपूर्णता कर दी, लोगों के मन में मैल पैदा कर दिया, तो हमारा विकास रुक गया। तिवारी जी ने यहाँ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय धर्म के, बिना
बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के उन्होंने विकास की एक नई गाथा लिखी। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस छोटे से राज्य को, जिसे अभी बने हुए मात्र 23 साल हुए, अगर तिवारी जी को या कांग्रेस की सरकार को उस समय एक टर्म और मिल गया होता तो उत्तराखंड आज देश का ही नहीं विश्व में इसका नाम होता और देश के अग्रणी राज्यों में इसकी जो है गिनती होती है। एक टर्म की बात आप कर रहे हैं, अगर मान लीजिए देखा जाए जिस समय तिवारी जी इस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे, उस समय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो एक तरफ अगर देखा जाए बिखराव की ओर था। कांग्रेस में एक बिखराव का समय चल रहा था उस समय, और एक कद्दावर नेता जो केंद्र में भी मंत्री रहा है उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद जो है यहाँ से भेज दिया गया। तो क्या वो इस समय नहीं था कि उस समय सेंट्रल में नारायण दत्त तिवारी जी को मौका मिलता और वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद स्थिति कांग्रेस की आज कुछ और होती। दरअसल तिवारी जी जो हैं वो जिस समय उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बाद में जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारे केंद्रीय हाईकमान ने, चूँकि उत्तराखंड नया राज्य था, उन्होंने ये सोच के तिवारी जी को यहीं रखा कि शायद इनके रहने से यहाँ इस प्रदेश का विकास होगा, जो उन्होंने किया भी, साबित भी करके दिखाया। और आज यही कारण है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कांग्रेस का एक बड़ा स्थान है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात ये रही कि बाद में हम 2007 का चुनाव हार गए, 17 का चुनाव हार गए और अभी 22 का हार गए, क्योंकि कांग्रेस सच बोलती रही। तिवारी जी ने हमें सच की बात कहने की सिखाई। उन्होंने झूठ नहीं कहा। अभी जैसे हमारे यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में 200 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 1 रुपया यहाँ निवेश के लिए नहीं आया। अब हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री कहूँगा मैं उन्हें बेचारों को, दुबई गए, पहले इंग्लैंड गए, एक पामो कंपनी का उन्होंने एमओयू दिखा दिया जो ऑलरेडी जो है अडानी के साथ एमओयू में थी। अभी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे और मुझे नहीं लग रहा कि कोई निवेश आएगा। मुख्यमंत्री ने, अभी प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने उनसे एक विशेष पैकेज तक की मांग नहीं की। एक तरफ तिवारी जी थे जो उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष पैकेज लाए। उत्तराखंड राज्य में के लिए उन्होंने जो है उद्योगपतियों को विशेष रियायतें दी। उत्तराखंड, मैं आपको बताऊं, 2017 में जिस दिन कांग्रेस की सरकार हटी, उत्तराखंड राज्य पे 43,780 करोड़ रुपया कर्ज का था। आज 2022 मार्च तक की मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य पे 79,780 करोड़ रुपये, 83 करोड़ रुपये कर्ज हो गया, दुगना। प्रति व्यक्ति आय घट गई, रोजगार के दरें घट गई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, महिलाओं की असुरक्षा बढ़ गई। तो ये सारी जो है खूबियां सिर्फ भाजपा में ही हैं। और प्राकृतिक आपदाएं भी तो आई है ना। प्राकृतिक आपदा कब आई? 2013 में। ये अभी कोरोना काल भी गया है पीछे। नहीं, कोरोना काल तो पूरे देश में गया, कोई यहाँ उत्तराखंड में ही था। मतलब कि इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है उत्तराखंड। 17 से कोरोना आया 2020 में, 17 से 2020 के बीच में देख लीजिए कर्ज कितना आया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या किया। सवाल ये है प्लान डेवलपमेंट कितना हुआ और अनप्लान्ड कितना हुआ। इन्होंने सारी योजनाएं जो हैं पलट के रख दी। आज उत्तराखंड से उद्योग पलायन कर रहा है, पहाड़ पे पलायन हो रहा है। पहाड़ पे पलायन करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हरीश रावत जी की जो सरकार थी उसने पहाड़ पे चकबंदी का एक प्रारूप बनाया ताकि पहाड़ पे जिन लोगों के पास, चूँकि पहाड़ पे बहुत छोटी खेती है, वो एक जगह हो जाए। जब किसी की ज़मीन एक जगह होगी तो वो उसमें और भी कुछ नहीं, टूरिज़्म का काम कर सकता है। और उत्तराखंड में बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसे कर सकता है, लेकिन उसे भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये सरकार दरअसल जब इनका काम धर्म के नाम पर वोट मांग के चलता हो तो इन्हें विकास करने की ज़रूरत क्या है? चलिए 2024 नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार सीट जो है, 5 सीट तो हैं, लेकिन एक सवाल और लेना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जिस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन बनाया गया इंडिया के नाम से, उसका नेतृत्व कौन करेगा? देखिए भाई, होता क्या है, हर बार जो इकट्ठा तो हो जाते हैं लेकिन नेतृत्व के नाम पर बिखराव आ जाता है और वही एक कारण बनता है अदर पार्टियों का हार का। क्या इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा कि भाई इस बार जो इंडिया बन रहा है उसका नेतृत्व कौन करने जा रहा है, या ये सब अभी अधर में ही लटका रहेगा? और 2024 में एक सवाल और साथ में ले रहा हूँ, हरिद्वार सीट से कौन सा चेहरा आने वाला? नहीं, हरिद्वार सीट से अच्छा चेहरा आएगा और एनडीए का नेतृत्व, इंडिया का जी
इंडिया का जो नेतृत्व है वो भारत के विकास के लिए होगा जी और आचार संहिता लगने के बाद चेहरे का नाम घोषित किया जाएगा। जी वरना जो इनकी एजेंसियां हैं, जो इनके आनुवांशिक संगठन है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, वो उस व्यक्ति की छवि ना खराब करना, इसलिए गुप्त रखा गया। अच्छा, और मतलब देश में ऐसा चेहरा आएगा जिसके नाम पे 10% लोग तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चौधरी राजेंद्र सिंह, जो महानगर अध्यक्ष हैं रुड़की से कांग्रेस के। आज पुण्यतिथि और साथ में जन्मोत्सव दोनों स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का है, जो यहाँ पर इनके कैंप कार्यालय पर मनाया गया। और कुछ सवाल हम लोगों ने लिए, उनके बेबाकी से जवाब भी इन्होंने दिए। समर्थवार न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।